हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से 2023 में डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का इंग्लिश ऑनर्स है, तो आप लोग आज के इस पूरे क्लास को ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश ऑनर्स पेपर नंबर फर्स्ट के लिए जो मैं आपको आज गेस क्वेश्चन बताने वाला हूं, एक तरीके से कहा जाए तो ये आपका रामबाण गेस होने वाला है। जितना क्वेश्चन मैं आपको यहां पर बताऊंगा, आपको एग्जामिनेशन तक बस उतने ही क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाहर आपके पेपर में एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लेना पेपर नंबर 2 की वीडियो के लिए। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और देखिए, आज की क्लास की जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें रहने वाली है इंग्लिश ऑनर्स वाले स्टूडेंट के लिए, वह क्या है तो आंसर राइटिंग। ठीक है, आंसर राइटिंग जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट का। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि इंग्लिश तो रख लेते हैं लेकिन कभी इसके प्रति फोकस ही नहीं रहता है उनका। वैसे स्टूडेंट भी एक बेहतरीन आंसर जो है पेपर में कैसे लिख सकते हैं, इन सभी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए बात करते हैं पहले एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। देखिए, एग्जामिनेशन पैटर्न आपकी क्या रहने वाली है, तो थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, आपसे जो क्वेश्चंस पूछा जाता है यह टोटली 5 ग्रुप्स में बटे होते हैं। कितने ग्रुप्स में? टोटल 5 ग्रुप्स में। पहला नंबर ग्रुप जो होता है आपका, वह है आपका इंग्लिश का बैकग्राउंड स्टडी। इसके बाद आपका ग्रुप नंबर बी है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री, पोएट्री सेक्शन से होता है। इसके बाद भाई साहब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा, जो कि आपका ड्रामा सेक्शन से होगा, ग्रुप सी। इसके बाद नोवेल और इसके बाद जो है आपका प्रोज सेक्शन होता है, ग्रुप नंबर ई। तो चलिए यहां पर देखिए, ये पांचों सेक्शन में आपको 3-3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हर सेक्शन में, लेकिन प्रत्येक सेक्शन से आपको केवल एक प्रश्न का आंसर करना होता है। टोटली 5 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए सेम मार्क होते हैं 20 मार्क, यानी कि टोटल 100 मार्क हो गए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग ग्रुप नंबर ए में बात करते हैं कौन कौन सा क्वेश्चंस पहले तैयार करना है। तो ध्यान दीजिए, देखिए पहला नंबर ग्रुप आपका कौन कौन सा क्वेश्चंस तैयार करना है। कहता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, यानी कि आपको एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। कितने पेजों का? तो ज्यादा से ज्यादा आपका 3 पेज का आंसर होना चाहिए। 3 पन्ना नहीं मेरे भाई, 3 पेज ही केवल। ठीक है, पहला तैयार करोगे वो है आपका इंप्रेशनिज्म। क्या है? इंप्रेशनिज्म को आप अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस 2019 में और 2021 में पूछा गया है आपसे। ये 2023 में निश्चित ही पूछा जाएगा। चलिए बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन आपको क्या तैयार करना है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है इमेजिज्म। ठीक है, इमेजिज्म को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चंस 2019 में पूछा गया, संभवतः ये 2023 में आपसे पूछ लिया जा सकता है। आगे बात करेंगे, तीसरा आपको क्या तैयार करना है, वो है आपका एस्थेटिसिज्म। ठीक है, एस्थेटिसिज्म को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 2019 में और 2021 में ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आप बस इन तीनों पॉइंट्स को ग्रुप नंबर ए के लिए तैयार कर लेना। यहां से एक क्वेश्चन पक्का फिक्स कर लो कि एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। आंसर नोट्स कैसे बनाना है इस पर मैं आगे डिस्कस करूंगा वीडियो में, आप लोग देखते रहिए। ठीक है, बात करते हैं ग्रुप नंबर बी की। तो ग्रुप नंबर बी में आपको कैसे कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार करना है। यहां भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। आपको भी यहां पर क्या करना है, यहां पर भी आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। पहला आप तैयार करोगे, पहला पॉइंट्स क्या तैयार करना है, कन्फेशनल पोएट्री। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 2019 में और 2021 में पूछा गया कन्फेशनल पोएट्री, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। आगे बात करते हैं, अगला आपको क्या तैयार करना है, तो वह है आपका विक्टोरियन पोएट्री। विक्टोरियन पोएट्री 2020 में पूछा गया है, संभवतः ये क्वेश्चन निश्चित ही स्टार लगाना इस क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन पक्का 2023 में पूछा जाएगा। बात करते हैं अगला आपको क्या तैयार करना है, तो अगला आपको तैयार करना है सॉन्ग एंड सोनेट राइटर्स ऑफ एलिजाबेथन एज, या फिर कहा जा सकता है आपसे क्या, तो एलिजाबेथन पोएट्री को क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स के रूप में डिस्कस करना है। तो कुल मिलाकर ये 3 पॉइंट्स आपको ग्रुप नंबर बी में तैयार करने हैं। हर ग्रुप में आपको 3 ही क्वेश्चंस तैयार करने हैं, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बस क्वेश्चंस आपका टैली होना चाहिए। ठीक है, यही ना। तो बात करते देखिए ग्रुप नंबर सी में। ग्रुप नंबर सी में अगर बात करें तो यहां भी आपसे शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है। इसके लिए 3 क्वेश्चंस आपको क्या तैयार करने हैं, तो पहला आप वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखिए ये क्या है, तो आपका यूनिवर्सिटी विट्स है, जो कि 2019 में और 21 में पूछा गया है। इसी क्वेश्चंस को आपसे पूछ लिया जा सकता है, शेक्सपियर्स प्रेडिसीजर्स। ठीक है, क्या पूछा जा सकता है, शेक्सपियर्स प्रेडिसीजर्स। तो आपको घबराना नहीं है, दोनों क्वेश्चन सेम है, आंसर जो है इसका बिल्कुल सेम होने वाला है। ठीक है, बात करते हैं दूसरा आपको अच्छे से तैयार कर लेना प्रॉब्लम प्ले, क्योंकि ये क्वेश्चंस 2017 में और 2019 में पूछा गया है। स्टार लगाना, ये पक्का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और यहीं पर तीसरा क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है 20th सेंचुरी पोएटिक ड्रामा। ठीक है, 20th सेंचुरी पोएटिक ड्रामा, जो कि मोस्ट वीवीआई लगाइए, और ये क्वेश्चंस 2021 में पूछा गया है। बाकी बात करते हैं ग्रुप नंबर डी में। तो देखिए ग्रुप नंबर डी में जो क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं वह आपका हिस्टोरिकल नॉवेल। क्या है? हिस्टोरिकल नॉवेल, जो कि 2019 में और 2021 में पूछा गया है। इसके बाद आप तैयार करोगे
इंग्लिश वोमेन नॉवेलिस्ट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2019 में और 2021 में पूछा गया है। बात करते हैं अगला क्या तैयार करना है, तो वह है आपका फोर व्हील्स ऑफ द इंग्लिश नॉवेल मोस्ट वीवीआई लगाइए, इसे आप अच्छे से तैयार कर लेना। इस तीनों में से एक क्वेश्चन आपके फिक्स कर लीजिए। ठीक है, ये ग्रुप नंबर डी हो गया। ग्रुप नंबर ई की तरफ बढ़े इससे पहले भाई साहब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको इसका आंसर कैसे लिखना है। तो बात करें इसके आंसर नोट्स पर, तो देखिए यहां पर जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इस पॉइंट्स के बारे में जो आपको आंसर लिखना है, थोड़ा सा मैं उस पर डिस्कशन कर लूं। तो चलिए मैं यहां पर आंसर नोट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए हमें हिस्टोरिकल नॉवेल पर लिखना है। किस पर लिखना है? हिस्टोरिकल नॉवेल पर क्या करना है, तो नोट्स लिखना है। तो सबसे पहले आप एक बेसिक इंट्रोडक्शन बनाओगे, गूगल सर्च कर लेना। ठीक है, इंट्रोडक्शन बनाओगे कि हिस्टोरिकल नॉवेल क्या होता है। ठीक है, हिस्टोरिकल नॉवेल के बारे में एक बेसिक जानकारी, इसके बाद हिस्टोरिकल नॉवेल, इसके रिलेटेड राइटर्स, इन सभी के बारे में जो क्या करना है आपको, तो बेसिक नॉलेज जो है, बेसिक इंट्रोडक्शन आपको प्रस्तुत करना है। ठीक है, ये विशेष रूप से आपको अच्छे से तैयार कर लेना हर एक पॉइंट्स में। बाकी अगर यहां पर एक शॉर्ट नोट्स जो आपको लिखने हैं, शॉर्ट नोट्स, इस शॉर्ट नोट्स में ज्यादातर जो है कुछ की पॉइंट्स इससे रिलेटेड आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। की पॉइंट्स को याद रखना है। बाकी अगर आप की पॉइंट्स याद रखते हैं तो आप खुद से आंसर नोट्स बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, और वो भी बेहतरीन तरीके से। तो इन सभी चीजों को फोकस करके आप आंसर लिखोगे। और टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे इन सभी को लिखते हुए अपना टाइम 3 घंटे में इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, आइए बात करते हैं ग्रुप नंबर ई पर। तो ग्रुप नंबर ई में जो आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं भाई साहब, कौन कौन से क्वेश्चंस है, तो ध्यान देना यहां पर आपका ग्रुप नंबर ई। ठीक है, यहां से आपको तैयार कर लेना है। वह क्या है, तो देखिए पहले आपको तैयार करना है पीरियोडिकल एजे, जो कि 2019 में और 2021 में पूछा गया है। वहीं पर बात करते हैं अगला आप तैयार कर लोगे बायोग्राफी, जो कि ये भी 2019 में और 2021 में पूछा गया है। और एक आखिरी तैयार कर लेना पर्सनल एजे ऑफ 19th सेंचुरी, तो ये भी क्वेश्चंस देखिए 2020 में पूछा गया है। तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर सेक्शन से मैंने आपको क्या किया है, तो हर सेक्शन से मैंने आपको 3-3 क्वेश्चंस बताए हैं। मैं गारंटी देता हूं कि एक-एक क्वेश्चंस हर सेक्शन से आपके एग्जाम में फिक्स है कि पूछा ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लासेस अगर हेल्पफुल लगी हो, तो अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।